आज बच्चों आपको आज क्लास 10th की होम साइंस चैप्टर 2 के बारे में बताने जा रही हूँ कि आय व्यय और बचत। आय मीन्स जो हमारी इनकम होती है, व्यय मीन्स जो खर्च होता है, और बचत, इन दोनों से शेष जो रहता है वो हमारी बचत होती है। ठीक है, सबसे पहले आप आय का अर्थ समझें, क्योंकि 10th क्लास की ये वीडियो है और 10th में बोर्ड का एग्जाम है। कोई भी क्वेश्चन जो रटने से पूरा नहीं होता है, केवल समझने से समय पर पूरा हो जाता है। तो आय का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। आय क्या चीज है? प्रतिदिन के कार्य के बदले में जो हम कार्य प्रतिदिन करते हैं, कहीं भी जाकर, जैसे विद्यालय में जाकर, ऑफिस में जाकर, या जो जो क्षेत्र के व्यक्ति होते हैं जो अपना पूरा पारिश्रमिक करते हैं, उसके बदले में अर्थात साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक जो धनराशि होती है, प्राप्त होती है, वही हमारी परिवार की आय होती है। तो आप समझ गए होंगे आय क्या है। मतलब जो भी आपके पापा द्वारा या मम्मी द्वारा या किसी ब्याज के द्वारा या किराए के द्वारा प्राप्त होने वाली धनराशि को ही आय कहते हैं। अब परिभाषा, किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को पूरा करने के लिए सबसे पहले परिभाषा बहुत जरूरी होती है। तो प्रोफेसर ग्रास व कैंडिल के अनुसार पारिवारिक आय वह मुद्रा, वस्तुओं तथा संतोष का प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व होता है। सभी इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब हमारी आय संतुलित मात्रा में होती है। जो अब है परिवार के आय के स्रोत। ये कौन कौन से परिवार की आय के स्रोत हैं? परिवार में कहाँ कहाँ से आय यानी इनकम आती है, पैसा आता है। तो सबसे पहले है परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों का वेतन। जैसे मुखिया, घर में आपने देखा होगा, आपके पापा हैं या मम्मी हैं, तो वो ऑफिस वर्क करके या जो भी है वो करके जो धनराशि प्राप्त होती है, वही हमारे परिवार की आय होती है। दूसरा है मजदूरी। मजदूरी क्या होता है कि पूरे दिन की श्रमिक वर्ग जो होता है, मजदूर वर्ग होता है, सुबह से शाम तक परिश्रम करता है, उसके बदले में जो धनराशि उसे प्राप्त होती है, वह उसकी मजदूरी द्वारा प्राप्त होने वाली आय होती है। तीसरा है व्यवसाय द्वारा। व्यवसाय द्वारा कैसे होता है कि आपने देखा है कि धन का या मतलब किसी भी वस्तु का विनिमय यानी आदान प्रदान करना या मतलब बेचना, खरीदना, ये सब कुछ व्यवसाय के संबंध में आता है। तो व्यवसाय से जो प्राप्त होता है, पहले हम धन लगाते हैं किसी भी चीज में और फिर उसे बेचकर जो हमें अधिक धन की प्राप्ति होती, लाभ होता है, वही व्यवसाय में आय का स्रोत बन जाता है। नंबर चौथा है ब्याज से प्राप्त आय। मतलब ऐसा होता है कि हमने काफी धन एकत्रित करके रखा है, तो क्या करते हैं, उस धन को किसी भी बैंक या डाकखाने, किसी भी में LIC वगैरह में किसी में फिक्स डिपॉजिट करके या किसी भी तरह से ब्याज पर हम उठा देते हैं। तो ब्याज का जो धनराशि हमें प्राप्त होती है, वही हमारी आय में जुड़ जाती है। अब है कृषि व्यवसाय। कृषि व्यवसाय में क्या होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा कि खेतों में किसान मक्का करते हैं, ज्वार, बाजरा, गेहूं आदि करते हैं, और उसके हो जाने पर पहले तो वो पैसे लगाते हैं, पैसे लगाने के बाद में उसके हो जाने पर जब वो बेचते हैं और उससे प्राप्त उनको अधिक जो धन प्राप्त होता है, वह उनकी आय में जुड़ जाता है। कृषि व्यवसाय। अब है पशुपालन। पशुपालन भी हमारे क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर 60% व्यक्ति खेती करता है, और जो खेती करता है तो जाहिर सी बात है कि पशुपालन भी करता है, क्योंकि आय के स्रोत इससे भी ज्यादा बनते हैं। आय के स्रोत का कारण ये है पशुपालन के दूध और मतलब घी वगैरह और बकरी वगैरह मतलब पाल कर उनकी अधिक से अधिक वृद्धि होती है और वो बेचते हैं। तो इस द्वारा पशुपालन द्वारा भी हमारे आय के स्रोत बनते हैं। अब है उपहार द्वारा। उपहार द्वारा देखिए, कभी मुंडन संस्कार होता है, कभी जन्मदिन संस्कार, कई ऐसे विवाह संस्कार होते हैं, इन पर क्या होती है कि गिफ्ट के स्वरूप उन्हें धनराशि प्राप्त होती है, वो उनकी आय में जुड़ जाती है। तो ये तो आपके हो गए कि आय के स्रोत कौन कौन सी जगह से हमें मतलब धन प्राप्त होता है, कैसे हमारे परिवार की आय
एकत्रित होती है। अब हम बताएंगे कि बचत। अभी आपने अच्छा व्यय के बारे में और बता दूं कि मतलब ये तो सब आय है और व्यय भी इसमें खर्च के जो भी आय होती है उसमें से हमें प्रतिदिन सुबह से शाम तक बहुत खर्च करना पड़ता है। जैसे भोजन पर खर्च है, बच्चों की शिक्षा पर खर्च है, स्वास्थ्य पर खर्च है और आवास यानी मकान वगैरह बनाने पर खर्च होता है। ये हमारे व्यय में जुड़ जाता है। और इसके बाद आय और व्यय मतलब इनकम होती है, उसको बराबर मतलब खर्च भी किया जाता है, लेकिन उन दोनों के जो शेष बचता है उसे क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। तो बचत का अर्थ क्या होता है? बचत आय और व्यय का अंतर है। मैंने आपको बताया ना, आय हुई उसमें से व्यय हुआ यानी खर्च हुआ, जितने रुपए आपके आए और उसमें से खर्च हुए और उसमें से जो शेष बचे वो हमारी क्या हुई? बचत हुई। अर्थात कुल आय में से व्यय को घटा देने पर पश्चात जो शेष बचता है उसे बचत कहा जाता है। इसे याद करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। जो आपको मैंने वीडियो भेजी है उसे आप नोट कर लें और जैसा मैं समझा रही हूँ वैसे ही आप याद कीजिए। अब बचत के प्रकार कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 ऐच्छिक बचत और दोनों नंबर दूसरा है अनिवार्य बचत। ऐच्छिक बचत कौन सी होती है? कि हम अपनी इच्छा अनुसार इसमें बचत करते हैं। कैसे कि मतलब हमारी जो आय मतलब जो हमारे महीने मासिक रुपए आते हैं या हमें किसी भी व्यवसाय से प्राप्त होते हैं, उनमें से एक हम सिस्टम बना लेते हैं कि हमें इतनी पॉलिसी इतनी जमा करना है, इतना उसमें करना है। तो जब हम मन बनाते हैं ना तो ऐच्छिक बचत मतलब हम अपनी तरफ से उसे बचत करने की सोचते हैं, ठीक है ना। और तो वो ऐच्छिक बचत होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि महीने में बजट उतना ही बनता है जितना खर्च हो जाता है। ये तो अकस्मात होता है, लेकिन इच्छा द्वारा की गई बचत ऐच्छिक बचत होती है। और उसके बाद है अनिवार्य बचत। वो क्या होता है कि देखिए गवर्नमेंट में भी ये लिखा हुआ है कि कम से कम आय का 10% आपको बचत करना बहुत जरूरी है, जो कि अनिवार्य बचत के रूप में आती है। तो जितना भी आप के घर में मतलब धन एकत्रित होता है किसी भी प्रकार से रुपए आते हैं, उसमें से कम 10% बचत हमें जरूर करनी है। तो ये है अनिवार्य बचत, ठीक है ना। और ऐच्छिक बचत अपनी इच्छा पर है और काफी लोग करते भी हैं और करना चाहिए, क्योंकि बचत करना भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो इसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आया जिस चैप्टर तो फिर कॉल करके मुझसे पूछ लीजिए। मैं आज ही आपको इसका रिटन वर्क भी पहुंचाऊंगी। 10th क्लास आज मैं आपको एक प्रोजेक्ट पहुंचा रही हूँ जो कि आपको कंप्लीट करना है और बुक अवश्य लिख लीजिए, जिससे कि मैं आपको टॉपिक दे दूंगी, आपको उसमें से अपना प्रोजेक्ट तैयार करना है।